अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। अब देखिए, कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर हम जनरल लाइफ में बात करें और आपने एक घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो वो हमारे पास होती है स्पेस। इसी तरह कंप्यूटर में जब आपने डेटा स्टोर करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? स्पेस। वो स्पेस जिसमें डेटा स्टोर करना है। उसके बाद जब आपने घर के लिए स्पेस ली है तो अब आपने कमरे बनाने हैं, किचन बनाना है, ड्राइंग रूम बनाना है। डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो रूम की कैटेगरीज आपने स्पेसिफाई कर ली। इसका मतलब है कि आपके पास जो कमरे हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। जो आप जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका साइज कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। किचन का साइज कम होगा, रूम का साइज ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी नंबर स्टोर करने हैं, कोई भी कैरेक्टर स्टोर करने हैं, नाम स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है? स्पेस। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो स्पेस का नाम होते हैं जो हमने किसी डेटा को स्टोर करने के लिए लिया होता है। और डेटा टाइप्स कि किस टाइप का डेटा उस स्पेस के अंदर स्टोर होगा। अब देखें, हमारे पास इधर लैंग्वेज में है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आप बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिमिटिव लेटर्स का क्या मतलब है? ए बी सी वगैरह, ये लेटर्स लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है। इसी तरह जावा लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बाइट, शॉर्ट, इंट वगैरह ये लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होती हैं। अब कितने टाइप्स का डेटा होगा? हमारे पास इंटीजर टाइप्स का डेटा हो सकता है पॉइंट्स के बगैर। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट्स वाला डेटा हो सकता है। कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, ये सारे। बुलियन बुलियन डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप जिसमें हम दो टाइप का आंसर स्टोर कर सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वगैरह में आंसर जब स्टोर करना होता है। तो उसके बाद इन डेटा टाइप्स का जो आगे फर्दर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अब अगर आप देखें इधर, इंटीजर डेटा टाइप को मतलब इंटीजर वाले नंबर्स, पॉइंट के बगैर वाले नंबर्स को हम चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं: लॉन्ग, इंट, शॉर्ट और बाइट। उसके बाद विड्थ का मतलब है कि ये रैम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो इधर 64 का मतलब है 64 बिट स्पेस जो है रैम के अंदर लॉन्ग डेटा टाइप ऑक्यूपाई करेगी। और इसकी रेंज लार्ज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। उससे स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम 32 बिट जो है वो डेटा टाइप इंटीजर यूज कर लेंगे। उससे स्मॉल वैल्यू यूज करनी है, शॉर्ट यूज कर लेंगे। इसी तरह से बाइट डेटा टाइप यूज कर लेंगे। तो बाइट हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप जिसकी रेंज 8 बिट डेटा टाइप है, मतलब एक बाइट की स्पेस रैम के अंदर हमें मिलती है। और इसमें 127 से लेके -128 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट डेटा टाइप है, ये 16 बिट लेती है। ठीक है, इसी तरह से इंट डेटा टाइप है, ये हमारे पास जो है वो 32 बिट डेटा टाइप है, मतलब 32 बिट की स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करती है। इसी तरह लॉन्ग डेटा टाइप है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज जो हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो 64 बिट जो है ये हमारे पास डेटा टाइप आ जाएगी। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट में दो टाइप्स का डेटा आता है, डबल और फ्लोट। ठीक है, डबल डेटा टाइप 64 बिट्स ऑक्यूपाई करती है, जबकि फ्लोट डेटा टाइप जो है 32 बिट ऑक्यूपाई करती है। देन फ्लोट और डबल के बाद हमारे पास आते हैं करैक्टर्स। ठीक है, करैक्टर्स क्या हैं? अब देखें, एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक करैक्टर है। लेटर ए लिखा तो ये भी एक करैक्टर है। तो करैक्टर डेटा टाइप्स किस लिए यूज होती है? करैक्टर्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो अब अगर एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो इधर सपोज अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इंट, एनयूएम और सेमीकोलन। अब इधर इंट का क्या मतलब है कि हमें इंटीजर टाइप की स्पेस चाहिए। ठीक है, तो रैम में अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होगी तो हमें एक ब्लॉक मिलेगा रैम के अंदर जिसका साइज क्या होगा? 32 बिट होगा। तो 32 बिट साइज का एक ब्लॉक मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? एनयूएम। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। और इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल डिक्लेरेशन। इधर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम है एनयूएम, और उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। फिर num इक्वल्स 10, तो इसका मतलब क्या है कि इस num वाली स्पेस के अंदर
10 वैल्यू स्टोर कर दो। इक्वल का क्या मतलब है? असाइनमेंट ऑपरेटर के NUM को असाइन कर दो वैल्यू कौन सी? 10। और अब प्रिंट करके देखते हैं कि आया कि NUM में ये वैल्यू आई है कि नहीं। तो सिस्टम की क्लास डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इधर हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि वैल्यू इक्वल्स प्लस NUM। अब इधर जो वैल्यू इक्वल्स प्लस NUM लिखा है, इसका मतलब है कि पहले लिखो स्क्रीन पे वैल्यू और उसके साथ NUM की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर दो, एक ही लाइन में दो आंसर को प्रिंट करने के लिए। अब शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वैल्यू इक्वल्स 10 पहले लिखा है, वैल्यू इक्वल्स और उसके बाद क्या है 10, NUM के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है, इसकी डेटा टाइप अगर हम कर दें डबल, ठीक है, डबल डेटा टाइप, अब इसमें जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो अब 10.5 आंसर आ रहा है। सिमिलरली अगर करैक्टर स्टोर करना है तो इसकी डेटा टाइप हो जाएगी करैक्टर, और इधर हम सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी करैक्टर लिख देंगे। सपोज के सिंगल कोट्स में मैंने सी लिखनी। ये बात याद रखनी है कि जब भी हम करैक्टर लिखेंगे तो उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो जो भी करैक्टर हमने टाइप किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेटर्स नहीं टाइप करने, क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया, अब प्रोग्राम रन करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ टाइप के जो डेटा है उसके साथ डील कर सकते हैं। तो होप सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।